सभी को नमस्कार। मैंने परसों दिनांक 8 जुलाई के दिन अभिनव गुप्त और सौंदर्य शास्त्र की भारतीय परंपरा इस शीर्षक से एक वक्तव्य YouTube के इसी चैनल पर प्रस्तुत किया था। उस पर मुझे उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं और सबसे विचारणीय टिप्पणी हिंदी के जाने माने आचार्य, कवि और समीक्षक विजय बहादुर सिंह जी की है। उन्होंने मेरे उस वक्तव्य को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाए और सुझाव भी दिए हैं जो विचारणीय हैं। उनका सुझाव यह है कि पश्चिम में सौंदर्य की क्या अवधारणा है, यह पहले बता दिया जाता तो अधिक उचित होता, और रसबोध और सौंदर्य बोध में क्या अंतर है, यह भी जिज्ञासा बनी रहती है। और काव्य की संरचना पक्ष पर वामन आदि अपने विमर्श को केंद्रित करके अलंकार का विवेचन करते हैं और अलंकार को ही सौंदर्य का पर्याय बताते हैं। तो क्या इस सारे विमर्श को सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत माना जाएगा? सौंदर्यानुभूति इंद्रिय बोध है, ऐसा पश्चिम में विचार किया जाता है। तो इसको कैसे रसशास्त्र में और जो कुछ अनुभव कविता का, कला का हमारे आचार्यों ने बताया है हमारी परंपरा में, क्या इसको इसमें समाहित किया जा सकेगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो वक्तव्य मैंने परसों दिया है वह उसके ठीक एक दिन पहले पटना में हमारे एक कथाकार मित्र रणेंद्र जी, जो मेरे प्रिय कथाकार भी हैं, प्रतिवर्ष एक आयोजन करते हैं, उसके निमित्त दिए गए वक्तव्य का पुनः प्रस्तुत रूप है। उन्होंने ये अनुरोध किया था कि अभिनव गुप्त के सौंदर्य दर्शन पर चर्चा कराना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक वक्तव्य देना है। आयोजनों में प्राय यह होता है कि तैयार करके जो ले जाता हूँ उसको पूरा यथावत प्रस्तुत करने का समय नहीं रहता, वक्त की तंगी हो जाती है। इसलिए मुझे उचित लगा कि जितना मैंने वहाँ कहना चाहा था उसको एक बार अपने इस माध्यम पर कह दूं, और आगे तो विमर्श होगा ही, क्योंकि यह एक बड़ी विचार श्रृंखला की शुरुआत भी है। यह उचित प्रश्न है कि पश्चिम में सौंदर्य शास्त्र जो है, वो सौंदर्य का स्वरूप जो है, उस पर विचार पहले किया जाना चाहिए यदि हम सौंदर्य शास्त्र का इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा इसमें निवेदन यही है कि वहां जो कुछ भी विमर्श हुआ है उसके समानांतर भारतीय परंपरा में सौंदर्य को जिस तरह से परिभाषित किया गया है वह हम उन्हें बताएं, और उनको चाहिए कि वो अपने सारे विमर्श को पुनः अवलोकित करें, पुनः विचार उस पर करें। क्योंकि मुझे लगा कि जो हमारे यहाँ सौंदर्य विमर्श है वो ज़्यादा बड़ा दायरा घेरता है और ज़्यादा विचारणीय है उसकी अपेक्षा। तो हमें उन लोगों को बताना चाहिए कि हमारे यहाँ सौंदर्य का विमर्श इस प्रकार से हुआ है। सौंदर्य अनुभूति की चर्चा एस्थेटिक्स के अंतर्गत वहां की जाती है, लेकिन सौंदर्यानुभूति के कारक क्या हैं और कला में यदि वह कलाओं से उत्पन्न होती है, कविता, चित्र, मूर्ति, वास्तु आदि जितनी कलाएं हैं उन सभी से सौंदर्य बोध और सौंदर्यानुभूति होती है। तो उसमें कलाओं के संरचना पक्ष का विचार नहीं होता हो ऐसा तो मैं नहीं मानता। नहीं तो एस्थेटिक्स ही क्या बनेगा? एस्थेटिक्स ऑफ स्ट्रक्चर यदि नहीं बता रहे हैं, अगर वो नहीं बता रहे हैं तो उनकी गड़बड़ी है। आप सौंदर्यानुभूति की बात कर रहे हैं और सौंदर्यानुभूति किससे कहाँ से हो रही है उसकी चर्चा आप विस्तार से नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो यह आपकी अक्षमता है
वामन जो है शरीर पक्ष पर विचार करते हैं, बहुत विस्तार से विचार करते हैं। मैंने यही कहा था कि 3 पक्ष सौंदर्य के बनते हैं, सौंदर्य विमर्श के बनते हैं हमारी परंपरा में। एक कवि का पक्ष है, वो काव्य रचना प्रक्रिया और कवि कैसे व्यवहार करता है अपनी रचना में, अपने आप को कैसे व्यापारित करता है, यह पक्ष है। दूसरा कला का वस्तुनिष्ठ पक्ष है, उसमें क्या-क्या उपादान कारक आते हैं जो सौंदर्य का निर्माण करते हैं। और तीसरा पक्ष भोक्ता, आस्वादक, रसिक, सरदय का है, उसे कैसे अनुभूति होती है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा होता नहीं है। कभी भी यदि यदि रचना करता है, कोई भी कलाकार अपनी कलाकृति का निर्माण करता है, तो उसके मानस में कहीं न कहीं आस्वादक या भोक्ता रहता है। इसको जो देखेगा, परखेगा, सुनेगा, समझेगा, वो किस रूप में देखेगा, समझेगा, या सचेत रूप में नहीं भी तो कहीं न कहीं अवचेतन में तो उसके रहता ही है, वो जुड़ा हुआ है। और उसके साथ रचना प्रक्रिया उसकी कैसे जा रही है, इस पर भी वो निगाह डालेगा ही। जब हम रचना पक्ष पर बात करते हैं, तो यह रचना, काव्य रचना की प्रक्रिया कवि के भीतर कैसे उद्गत हुई और ये कैसे पहुँचेगी आस्वादक, इस पर भी विचार हम साथ में करते ही हैं। तो प्रधानता विपक्ष पर जब हम विचार करते हैं, रचना पक्ष पर जब हम विचार करते हैं, तब भी परोक्ष रूप में कहीं न कहीं संरचना पक्ष और भावक का पक्ष उसमें समाया रहता है। जब हम संरचना पक्ष पर विचार करते हैं, तो परोक्ष रूप में निश्चित रूप से कवि ने वो संरचनाएँ कैसे बनाई, कलाकार ने कैसे वे संरचनाएँ बनाई हैं, यह पक्ष उसमें समाया हुआ रहता है। प्रच्छन्न हो सकता है, परोक्ष हो सकता है, या कहीं-कहीं किंचित प्रत्यक्ष हो सकता है। और जब हम भावक सरदय पर विचार करते हैं, तो उस कवि का पक्ष और संरचना का पक्ष भी उसके साथ में अनजाने में परोक्ष रूप में रहता ही है। उस संरचना को, कवि की रचना प्रक्रिया को कैसे ग्रहण कर रहा है, उसके शब्दों को, उसकी संरचनाओं को, इस पर भी हम विचार करते हैं। इसलिए अविभाज्य हैं तीनों पक्ष। और इसलिए सौंदर्यानुभूति कहें या रसानुभूति कहें या कला का आस्वाद पक्ष, उस पर विचार कहें, ये तीनों पक्ष समग्र परिदृश्य निर्मित करते हैं कला जगत का। एक दूसरे से विच्छिन्न करके इनको नहीं देखा जा सकता। इसलिए एस्थेटिक्स पर या सौंदर्य शास्त्र पर जब हम विचार करते हैं, तो संरचना पक्ष या शरीर पक्ष अवश्य ही उसमें आएगा। इतने निवेदन के साथ मैं कुछ चर्चा का उपक्रम कर रहा हूँ। और मैंने जो कुछ बहुत पहले सौंदर्य शास्त्र पर विचार करना आरंभ किया था, उसमें वेदों से मैंने नोट्स बनाए थे। वो 25 वर्ष पहले की बात है। बाद में मेरा ध्यान इस बात पर गया कि आचार्य रामविलास शर्मा इस तरह का अच्छा कार्य कर रहे हैं और कर चुके हैं। उससे मैंने बाद में सहारा भी लिया और उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और वेदों में जो अवधारणाएं सौंदर्य को लेकर प्रकट की गई हैं, उन्हीं से हमारा सौंदर्य शास्त्र बनता है। पूरे भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा भी वहीं से जन्म लेती है, पनपती है और विकसित होती है। उस पर विचार मैं पहले करूंगा ही, और धीरे धीरे यह विचार होगा, क्योंकि जटिल विचार है और जितना मुझसे सधेगा बनेगा उसको धीरे धीरे मैं संक्षेप में थोड़े थोड़े में ही यहाँ कहूंगा। परसों के वक्तव्य में मैंने यह कहा कि सौंदर्य शास्त्र शब्द का प्रयोग भारतीय परंपरा में हमारे आचार्यों के द्वारा नहीं किया गया। केवल 19वीं और 20वीं शताब्दी में संस्कृत के पंडितों ने भी और अन्य भाषाओं के आचार्यों ने भी पश्चिम में जो एस्थेटिक्स है, उसके अनुवाद के रूप में सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग किया। और संस्कृत के आचार्यों में भी हमारे परम सम्मान्य आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने सौंदर्य शब्द का प्रयोग किया। हमारे मान्य दार्शनिक गोविंद चंद पांडे ने सौंदर्य शब्द का प्रयोग किया और सौंदर्य दर्शन विमर्शः, यह पुस्तक उन्होंने संस्कृत में प्रणीत की है। सौंदर्य पंचाशिका आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने पुस्तक संस्कृत में लिखी। सुंदर कारिकाएं, बहुत गहन चिंतन के साथ में कारिका, एक एक कारिका में बहुत
सारा विमर्श समेटते हुए उन्होंने 50 कारिकाएं लिखी, और अन्य कुछ संस्कृत के आचार्यों ने भी सौंदर्य पर पुस्तकें लिखी। बाद में कभी उन पर भी चर्चा संभव होगा तो हो सकेगी तो होगी। परंतु 19वीं शताब्दी के पहले सौंदर्य शास्त्र शब्द संस्कृत की आचार्य परंपरा में एस्थेटिक्स के लिए नहीं आता। और मैंने यह कहा था कि एस्थेटिक्स के लिए शब्द सौंदर्य शास्त्र नहीं आया, इसका आशय यह नहीं है कि एस्थेटिक्स ही नहीं है और सौंदर्यानुभूति पर विमर्श नहीं है और सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स जिसको कह रहे हैं वही नहीं है। इस संज्ञा के अभाव में संज्ञी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो अन्य शब्द हो सकते हैं, मैंने बहुत सारे शब्द प्रस्तावित किए थे, उसमें से सबसे मुख्य शब्द अलंकार है। और अलंकार सौंदर्य के अर्थ में आता है, जैसा वामन कहते ही हैं, और वह ऋग्वेद से आरंभ होता है। और अलंकार शब्द का प्रयोग अलंकार शास्त्र के लिए भी आता है, और अलंकार जो कैटेगरी कोटि है कला की कविता की उसके लिए भी आता है। इसलिए सौंदर्य शास्त्र जिसको आज हम कह रहे हैं या एस्थेटिक्स जिसको हम कह रहे हैं, उसके लिए सही समुचित शब्द अलंकार है। यह बात अलग है कि यह शब्द अन्यत्र व्यापारित कर दिया गया है, जिसको हाईजैक भी हम कह सकते हैं कि अन्यत्र उसको संचारित कर लिया गया। तो उसका जो मुख्य अर्थ मूलतः वैदिक ऋषियों की मनीषियों की चेतना में था, वह कुछ तिरोहित होता गया। इसलिए मैं आरंभ करता हूं ऋग्वेद में, जहां अलंकार और अलंकृति शब्द आते हैं, रकार हो जाता है लकार का वहां, तो अलंकृति कहते हैं अलंकृति के स्थान पर, और अलंकार कहते हैं। 4 स्थल मेरे सामने हैं ऋग्वेद के, जिनमें अलंकृति, अलंकरण, अलंकार, इन शब्दों का प्रयोग या उनसे मिलती जुलती संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। सातवें मंडल के 29वें सूक्त में तीसरा मंत्र है, इंद्र काते अस्ति अलंकृति सूक्तै तदा नूनम ते मघवन दाशेम। हे इंद्र, तुम्हारे लिए क्या अलंकृति करें हमारे सूक्त, हमारे सूक्तों से तुम्हारी क्या अलंकृति हो, और कैसे हम इन सूक्तों से, अपनी इन कविताओं से तुम्हारे लिए प्रीति उत्पन्न कर सकें। कदा नूनम ते मघवन दाशेम, इसका अर्थ सायण ने प्रीति मुत्पादयेम ऐसा ही किया है। वही मैं भी समझता हूँ, सायण ही मेरे लिए सबसे बड़े सहायक हैं दूसरे भाष्यकारों की अपेक्षा। कविताएं देवताओं के लिए अलंकार हो जाती हैं, तो देवता क्या हैं, कैसे हैं, ये वैसे हम नहीं जानते। कविताओं में जैसा हम उन्हें रचते हैं, वे कविताएं उन्हें अलंकृत रूप में प्रस्तुत करती हैं, वे देवताओं का अलंकार बनती हैं। हमारे सूक्त देवताओं के लिए अलंकार हैं, ऐसा ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं। विश्वामतीरा ततने त्वयाधा म इंद्र शृणवो हवेमा, ऐसा उत्तरार्ध में है। तुम्हारी कामना से ही मैं ये सारी स्तुतियां कर रहा हूं, तुम मेरे स्तोत्रों को सुनो, ऐसा उत्तरार्ध में कहा है। पर ये जितने हमारे स्तोत्र हैं, ये तुम्हारे अलंकार, तुम्हारे लिए अलंकार हैं। इनके द्वारा हम अलंकृत रूप में तुम्हारी सृष्टि करते हैं, क्योंकि यह भी ऋषि कहते हैं कि देवता कहाँ कैसे हैं यह कौन जानता है, हम अपने सूक्तों में उन्हें रचते हैं। सो स वावृधे काव्येन, अग्नि के लिए, देवता के लिए कहा है कि हमारे सूक्तों में वह आकार प्राप्त करता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। हम अपने सूक्तों में उसका आवाहन करते हैं तो वह उतरता है, तो हमारी कविता में, सूक्त में हम उसको बताते हैं, वैसा आकार वह लेता है और हमारी कविताएं उसको अलंकृत रूप में प्रस्तुत करती हैं, ऐसा कहते हैं। एक अंश ऋग्वेद का यह है। दूसरे मंडल के 5वें सूक्त का 8वां मंत्र है, यथा विद्वान अलंकरत विश्वेभ्यो यजतेभ्यः यमग्ने त्वे अपि यम यज्ञम चक्रिमा वयम। इस प्रकार से विद्वान यजनीय देवताओं के लिए अलंभाव का संपादन कर देता है, पूर्णता ला देता है। कुछ इसी प्रकार का आशय सायण ने भी लिया है। तो विद्वान अलंकृत कर देता है,
परिपूर्ण बना देता है। जिन देवताओं का यजन वह कर रहा है, जिन देवताओं का सूक्तों से आवाहन और स्तवन वह कर रहा है, उन्हें अपने सूक्तों से वह परिपूर्ण बना देता है, अलम भाव उनमें ला देता है, यह कहते हैं। फिर उत्तरार्ध में कहते हैं कि हे अग्नि, उसी तरह से जो यज्ञ तुम्हारे लिए हम संपादित करते हैं, उस यज्ञ को भी तुम परिपूर्ण बनाओ, हर तरह से उसको संपूर्णता का आधान उसमें करो। यह दूसरा उदाहरण है जो दूसरे मंडल से ऋग्वेद के है। तीसरा है अरम कृण्वन्तु वेदिम समग्निमिन्धताम पुरः तत्रामृतस्य यज्ञम ते तनवावहै। यह पहले मंडल के 170वें सूक्त का चौथा मंत्र है। अरम कृण्वन्तु वेदिम, आप लोग इस वेदी को अलंकृत करें। सायण ने अर्थ किया है कि प्रोक्षण, सम्मार्जन आदि के द्वारा परिष्कृत करें। सायण तो कर्मकांड परक अर्थ प्रधानता से करते हैं, पर वो संकेत देते हैं जो आदि दैविक और आध्यात्मिक अर्थ हैं, उनका भी संकेत वे करते हैं, क्योंकि जो उत्तरार्ध है कि वहां अमृत भाव की प्राप्ति हम करते हैं। उत्तरार्ध में कह दिया है ये जो अलंकरण की प्रक्रिया होगी वह केवल प्रोक्षण, सम्मार्जन जो भौतिक दृष्टि से स्वच्छता, पवित्रता और सौंदर्य शरीर का किया जाता है उतने ही तक नहीं है, वह अमृतत्व की अनुभूति के लिए है, ऐसा उत्तरार्ध में संकेत देते हैं, तो उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। 5वें मंडल के 44वें सूक्त का 8वां मंत्र है यादृश्मिन दाई तमस्पस्यया विदद्य स्वयं वहते सो अरम करत स स्वयं अनन्य प्रेरितः स्वमनीषैव वहते धारयति फलम स अरम करत। ऐसा सायण ने अर्थ किया है। स्वयं वहते सो अरम करत, ऐसा जो मंत्र में कहा गया है वह अन्य किसी की प्रेरणा से नहीं, अपनी मनीषा से ही अलंकरण की प्रक्रिया करता है, उसके फल को धारण करता है, उसको परिपूर्णता करता है। सायण ने यहाँ कहा कि अत्यर्थम करोति, अतिशय तक ला करके उसको पूरा कर देता है। जो भी कभी सूक्त की रचना करता है, जो यजमान यज्ञ करता है, वह अपनी मनीषा से इसमें अलंकरण कर देता है। अलंकरण का अर्थ है कि वह इसको संपूर्ण फल तक पहुंचा देता है और अतिशय के साथ में परिपक्व रूप में उसको संपादित करता है, परिपूर्णता उसमें ला देता है। अथर्ववेद में जो अथर्ववेद के 14वें अध्याय में मंत्र सूर्या सूक्त आता है, उसमें कहा गया है कि गाथाएं उसको अलंकृत करती हैं, तो कविताएं हमारी अलंकरण बन जाती हैं, विषय वस्तु और अलंकरण एक हो जाते हैं। तो यहाँ जितना शिल्प है वह सौंदर्यवर्धक बनता है। कविताएं छंदस इंद्र का अलंकार बन जाते हैं। अलंकार और अलंकार्य में विभाजन संभव नहीं होता, क्योंकि कविता तो वही है, उसी में अलंकार भी है, उसी में अलंकार्य भी है। इसलिए जब वो कहते हैं कि सूक्त हमारे तुम्हें अलंकृत करते हैं, तो सूक्त दिव्य भाव को धारण करते हैं, उसी में देवता उपस्थित होते हैं, उसी में देवता का वास हो जाता है, और वे ही सूक्त अलंकरण और अलंकार्य दोनों एक साथ होते हैं। क्योंकि सायण ने देव शब्द की जो व्याख्या की है, दिव्यते इति देवः मंत्रेण द्योतते, जो प्रकाशमान होता है। प्रकाशमान कैसे होता है कि मंत्रों से प्रकाशमान होता है, तो मंत्र ही उसको प्रकाशित करते हैं, अन्यथा तो वह अंधेरे में कहीं है। यह जो कविताएं अलंकरण बनती हैं, अलंकार बनती हैं, उसमें वो प्रक्रिया है कि वह विषय वस्तु आभासित होती है, आलोकित भी होती है, तो देवता आलोकित होते हैं। ऐसा यह सायण ने प्रथम खंड में ही, सायण भाष्य के आरंभ में ही देवताओं को परिभाषित करते हुए कहा है। तो ये जो अलंकार की अवधारणा प्रस्तुत की गई ऋग्वेद में, और उससे पूरी परंपरा में अलंकार शब्द जो आता है, उसमें 3 स्तर जो अलंकार के बनते हैं, कि एक आदि भौतिक स्तर है, शरीर या देह के स्तर पर अलंकरण किया जाता है।
एक आधिदैविक स्तर है कि देवता आलोकित हो जाते हैं, और एक आध्यात्मिक स्तर है कि परिपूर्णता या समग्रता आ जाती है, फुलफिलमेंट हो जाता है, संपूर्णता आ जाती है, फल पक कर के आ जाता है सामने इस पूरी प्रक्रिया से, और आध्यात्मिक कुछ वह हो जाता है पूरा, जो कुछ भी वहाँ बनता है। ये 3 स्तर अलंकार के उभरते हैं, और इन्हीं से फिर सारी संरचनाएं जुड़ती हैं। यह चेतना कहीं न कहीं अलंकारवादी आचार्यों ने जब अलंकार की व्याख्या की, तो उनके भीतर निश्चित रूप से थी। और वामन ने परिभाषित किया सौंदर्यम अलंकारः, अलंकृतिरलंकारः। यहाँ भी अलंकृति, जिसको अलंकृति कहा था ऋग्वेद के ऋषियों ने, उस शब्द का भी प्रयोग करते हैं बताने के लिए कि वहां से हम यह शब्द लेकर के आ रहे हैं, जिसमें अलंकरण की प्रक्रिया भी समाहित होती है, अलंकरण होने पर जो बनता है वह भी समाहित होता है, और अलंकरण की जो उपादान सामग्री है वह भी समाहित हो जाती है, तीनों समाहित हो जाते हैं। इस बात को वामन फिर वह कहते हैं कि इसकी कई व्युत्पत्तियां इस अलंकार की हो जाती हैं। करण व्युत्पत्तियां पुनर्लंकार शब्दों यम उपमादिषु वर्तते। करण व्युत्पत्ति के द्वारा अन्य अर्थ में यह अलंकृत होने पर जो संरचना बनती है उसके लिए आता है, और उपमादि अलंकारों के लिए भी आ जाता है। इसलिए कामधेनु टीका में कहा कि एवं आचष्टे तथाप्यस्मिन् सूत्रे मुख्यार्थस्य अनुपयोग लक्षणं बाधं पश्यन् शब्दार्थ युगल मात्र तदुपचर्यते इत्याह भक्त्या। भक्त्या या उपचार के द्वारा गुणालंकार संस्कृत काव्य में यह आता है, अन्यथा इसका जो मूल अर्थ है वह सौंदर्य ही है, यह वामन कहना चाह रहे हैं। तो समग्र जो सौंदर्य काव्य का है, कला का है, वह अलंकार है, और उपचार से, ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग से, शब्द को जब हम सहचरित अन्य अर्थ में लेते हैं लक्षणा से या भक्ति से, तब यह गुणालंकार आदि में भी आ जाता है। तो यह पृथक्करण उसका अर्थ का किया जाता है। इसलिए सौंदर्य अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है, यह जब कहा तो संपूर्ण एस्थेटिक्स की दृष्टि से कहा, और गुणों के द्वारा, और जो उपमादि अलंकार हैं उनके द्वारा यह सौंदर्य निर्मित किया जाता है, इस दृष्टि से उनको भी अलंकार कहा। इसलिए गुण और उपमा आदि अलंकार जिनको कहा गया है वे भी अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं, वे उपादान सामग्री बन जाते हैं। यह तदुभयमपि सौंदर्य पर्यायण अलंकार पदेन संगृहीतम, इन सबको ही अलंकार कह दिया है, इसमें पूर्वापर विरोध नहीं समझना चाहिए। ऐसा कामधेनु टीकाकार यहाँ वामन के काव्य अलंकार सूत्र की व्याख्या में कहते हैं। इसलिए मुख्य अर्थ तो अलंकार का सौंदर्य ही है, इसलिए अलंकार शास्त्र ही सौंदर्य शास्त्र है, यह मानना चाहिए। अलबत्ता बात यह हुई कि अलंकार शास्त्र जो है साहित्य शास्त्र के लिए प्रचलित हो गया, और काव्यशास्त्र के जितने ग्रंथ लिखे गए उनका नाम भी अलंकार शास्त्र रखा जाता रहा। तो कहीं न कहीं ये जो मूल चेतना थी कि संपूर्ण सौंदर्य को जो कला में या कविता में है उसको हम अलंकार कह रहे हैं, वह तिरोहित होती गई, लेकिन वह लुप्त नहीं हुई और यह बनी रही। इसलिए शुक्राचार्य जब विद्याओं का प्रतिपादन करते हैं, तो आरंभ में एक ही विद्या थी आन्वीक्षिकी, फिर 3 विद्याएं हुई, फिर 4 विद्याएं हुई, तो 4 से 14 विद्याएं हुई, 14 से 18 विद्याएं हुई। इन सब पर मैं अन्यत्र चर्चा करता रहा हूँ। 18 विद्याओं से शुक्राचार्य में आकर के 32 विद्याएं हो गई, और ये 32 विद्याएं हैं, कलाएं इनसे अलग हैं, ऐसा शुक्राचार्य कहते हैं। और अच्छी तरह से दोनों में जो विवेक है, डिस्टिंक्शन है, उसको भी वे प्रतिपादित शुक्र नीति में करते हैं। कहते हैं कि विद्याएं अनंत हैं, कलाएं भी अनंत हैं, लेकिन जितनी गुरुकुलों में पढ़ाई जा सकती हैं और जितने हुनर सिखाए जा सकते हैं कलाओं के नाम पर, उनमें कुछ तो हम संख्या बनाएंगे। तो हमने 32 विद्याएं और 64 कलाएं मान ली हैं। उनके अतिरिक्त भी हो सकती हैं, इनसे मिलती जुलती और भी हो सकती हैं। मुख्य 32 विद्याएं हैं, मुख्य कलाएं 64 हैं,
उन 32 विद्याओं में जो वो गणना करते हैं, 4 वेद, 6 वेदांग, इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, इनकी गणना करने के बाद कहते हैं कि शिल्पम अलंकृतिः, शिल्प शास्त्र और अलंकृति, ये 2 विद्याएं गिनाते हैं अर्थशास्त्र और कामशास्त्र के बाद। ये 18 विद्याओं के बाद अतिरिक्त विद्याएं जो 32 में शुक्राचार्य के हैं वो आ गई। उसमें शिल्पशास्त्र और शिल्पशास्त्र और अलंकृति, ये विद्या उन्होंने, तो अलंकृति एक विद्या है, एक नॉलेज सिस्टम है। उसका अर्थ क्या है? ये बहुत ही सुंदर विभाजन शुक्राचार्य ने किया। उसमें देशज भाषाओं का ज्ञान भी आ गया। यावन मत जो मैं कहता रहा हूँ और जिससे मैं इस्लामिक फिलॉसफी अर्थ लेता हूँ, क्योंकि यही आशय वो बताते हैं कि यावन मत क्या है, तो यही अर्थ उससे निकलता भी है, आशय निकलता भी है। लेकिन अलंकृति को परिभाषित करते हैं तो समन्यूनाधिकत्वेन सारूप्यादि प्रभेदतः अन्योन्य गुणभूषा तु वर्ण्यते वर्ण्यते अलंकृतिश्च सा। यह अलंकृति का लक्षण वे करते हैं कि समान प्रपोर्शन में, जिसमें कुछ भी घट करके कुछ भी बढ़ करके ना हो, न्यूनाधिकता न हो, और सारूप्य जिसमें हो। तो सारूप्य आदि कई अवधारणाएं जिसमें बताई जाती हैं। सादृश्य या सारूप्य एक कैटेगरी है जो कला शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है, और मैं समझता हूँ कि जो पश्चिम में एस्थेटिक्स है उसमें भी विचार इस पर होता ही है। तो उसमें प्रोपोर्शनेटली स्ट्रक्चर होनी चाहिए, न्यूनाधिक्य नहीं होना चाहिए, न्यूनाधिक्य की समता होनी चाहिए कि कुछ भी थोड़ा सा घट करके कुछ भी थोड़ा सा बढ़ करके ना हो। और सारी जो संरचना के अंग हैं वे अन्योन्य भूषा करते हैं। जब न्यूनाधिक्य नहीं होगा तो अन्योन्य भूषा करने लग जाएंगे वे एक दूसरे को अलंकृत करने लग जाएंगे इस पर कुंतक ने बहुत विस्तार से कैसे सारी कविता की जितनी भी कोटियां हैं उनमें परस्पर स्पर्धाधिरोह होता है, और कैसे वे एक दूसरे के साथ में स्पर्धा करती हुई ऊंचाई पर ले जाती हैं, शिखर पर ले जाती हैं। स्ट्रक्चर को भी, और जो संरचना है कला की, कविता की, उसको भी, और जो अनुभव होता है उसको भी। तो ऑल द कैटेगरीज आर वाइंग विद ईच अदर टू स्केल द पीक्स ऑफ एक्सेलेंस। कला या कविता के भीतर जितनी भी कोटियां हैं वे एक दूसरे से स्पर्धा करती हैं और एक दूसरे को सजाती हुई ज्यादा से ज्यादा अलंकृत संरचनाएं उत्पन्न करती हैं। इस प्रक्रिया पर जिस शास्त्र में विचार किया जाता है वह अलंकृति है, वह अलंकार शास्त्र है। ऐसा शुक्राचार्य यहाँ पर अलंकृति से आशय या उसकी व्याख्या करते हैं। और आशय उसका फिर मैं यही लेता हूं कि परमात्मा इस जगत रूपी काव्य की रचना अपने विस्तार के लिए करता है, इससे वह संपूर्ण होता है। जहां से हमने आरंभ किया था कि परसों के वक्तव्य में भी मैंने कहा है कि यह संपूर्ण जगत ही परमात्मा की रची हुई कविता है और इसमें सौंदर्य है। इसको हम परिपूर्ण रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इस परिपूर्णता की प्रक्रिया अलंकार है। परिपूर्ण होकर के जो बनता है वह भी अलंकार ही बनता है। इसलिए सौंदर्य के लिए जो ब्यूटी है पश्चिम में, उसकी अपेक्षा अधिक व्यापक और सर्वसमावेशी अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए ऋग्वेद से लगा करके वामन और शुक्राचार्य तक की जो आचार्य परंपरा है उसमें अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यह अलंकार अपने बहुत सीमित और जो उपचरित अर्थ है उसमें उपमा आदि अलंकारों के लिए भी आता है, गुणों के लिए भी आता है, पर इन्हीं में वह पर्यवसित नहीं है, इन्हीं में वह चुक नहीं गया है। वह संपूर्ण संरचनात्मक सौंदर्य को भी मुख्य रूप से प्रकट करता है। यह मुझे अलंकार को एक सौंदर्य शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना था। और
इसकी संरचना और उसकी प्रक्रिया के लिए जो विस्तृत विमर्श किया गया है और उसके लिए कहीं-कहीं सौंदर्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है, उस पर भी बात आगे चल कर के करेंगे। आज का वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।